एडजर डेल ने दिया था भाई, एडमर डेल ने, जय है एडजर, एडजर डेल ने दिया था। ये सिर्फ ये आएगा, जितना इसमें लिखा है आपका सिर्फ उतना ही आएगा। हाँ भाई मैंने लंच कर लिया था बीच में, ठीक है, तो आप ये मत सोचो मैम ने खाना नहीं खाया है, मैंने बीच में लंच कर लिया है, ओके ठीक है। तो क्या था, कोन ऑफ एक्सपीरियंस, इन्होंने क्या, चाइल्ड गेट्स 11 टाइप्स लर्निंग एक्सपीरियंस, ये किसने दिया था, एडजर डेल ने, ठीक है याद रखना। मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन, ये भी किसने दिया था, इसका दूसरा नाम है क्या, बहु इंद्रिय अनुदेशन, मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन, एडजर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस था ये, ठीक है, ये भी किसने दिया था, एडजर ने। नाम से ही पता चल जाता है किसने दिया था। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि कितने लेवल बताए थे, इसमें 11 लेवल बताए थे, 11 टाइप्स, कितने अनुभव बच्चे को दिए जाते हैं इस कोण में, 11, ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। याद, एक क्वेश्चन देखो, साउंड नहीं आ रहा है भाई, साउंड तो क्लियर आ रहा है, साउंड एकदम क्लियर है भाई सभी को, लिख लो जिसको लिखना। वैसे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी आज ही, डाउन मैं अपलोड करवा दूंगी आफ्टर द क्लास, ठीक है। तो अगर देखो पहले समझ लो, लिखने लग गए तो ये सबके लिए क्लासेस है भाई, हर उसके लिए, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, नेक्स्ट है 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग। 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग किसने दिया है, प्रोफेसर बीगे ने। कौन कौन से लेवल बताए हैं, मेमोरी लेवल, मेमोरी लेवल दिया है हर्बर्ट ने, ठीक है। इन्होंने किसने किस पर बल दिया, रटने पर बल, ठीक है। इन्होंने कितने स्टेप्स बताए, 5 स्टेप ऑफ लेसन प्लान, 5 स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान, ठीक है। अवबोधन स्तर किसने दिया है, मॉरिसन ने। रिफ्लेक्टिव लेवल किसने दिया है, हंट ने, ठीक है। मॉरिसन ने एक और अप्रोच दिया भाई, यूनिटरी अप्रोच, यूनिटरी अप्रोच, इकाई योजना। इकाई योजना किस सिद्धांत पर आधारित है, गैस्टोल्ट के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका मतलब क्या है, टोटैलिटी, टोटैलिटी संपूर्णता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी 3 आ जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन आते हैं जरूर, हर बारी इस स्लाइड से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट करो। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। देखो जहां मैंने इंपॉर्टेंट लिखवाया ना, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। देखो आता है ना ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी जो आता है, एजुकेशन एसोसिएटेड विद टैक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये किसने दिया है, व्यवहारगत उद्देश्य किसने दिए हैं, अनुदेशनात्मक उद्देश्य किसने दिए हैं, बीएस ब्लूम ने, ठीक है। तो उन्होंने जो पहला क्षेत्र था ज्ञानात्मक, उसको कितने भागों में, उसके कितने लेवल बताए हैं, 6 लेवल, लेवल के नाम भी लिख लो, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन, knowledge understanding application, analysis, synthesis and evaluation, मूल्यांकन, ये 6 लेवल बताए थे। और इसको डिफाइन किसने किया था, बीएफ ब्लूम ने 1956 में। अब दूसरा लेवल आता है अफेक्टिव, अफेक्टिव का मतलब क्या आता है, फीलिंग, वैल्यू, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, ये सारी चीज इसमें आएगी। कर्थवेल एंड मार्शिया ने इसको दिया है 1964 में। तीसरा है साइकोमोटर डोमेन, ठीक है, मनोशारीरिक या मनोगामक उद्देश्य, इसका सिम्पसन एंड हैरो ने इसको दिया है भाई, ठीक है। इसके भी 6 लेवल बताए हैं, इसके 5 लेवल बताए, कर लेना, ठीक है। ये मैंने जो इससे पिछले वाली क्लासेस में करवाए हुए हैं, चलो लिख देती हूँ, ज्ञान, अवबोधन, अनुप्रयोग, ठीक है, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, मूल्यांकन, ठीक है। हाँ भाई, हाँ भाई, और ये मैंने करवाया भी हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा 1 से 2 नंबर, ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट याद कर लेना। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, अभी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग फर्स्ट है, आवृत्ति एवं अभ्यास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिपीटिशन एंड एक्सरसाइज, यानी कि प्रैक्टिस, ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी इसका नाम है, ट्रायल एंड
एरर थ्योरी भी हम इसको बोल सकते हैं, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। इसका दूसरा नाम है कनेक्शनिज्म थ्योरी, कनेक्शनिज्म थ्योरी, ठीक है। संबंधवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, इसका एक और नाम है क्या, एस आर बॉन्ड थ्योरी, एस आर बॉन्ड थ्योरी भी इसका नाम है, ठीक है। तो ये थ्योरी किसने दी थी, ई एल थॉर्नडाइक ने। और ई एल थॉर्नडाइक ने ना, देखो भाई, 3 तो दिए हैं मेन लो, मेन लो, और 5 दिए हैं सबऑर्डिनेट लो, सबऑर्डिनेट लॉज दिए हैं इन्होंने, ठीक है। और इन्होंने प्रयोग किस पर किया था, बिल्ली पर। बिल्ली को इन्होंने पिंजरे में रखा, किसमें रखा इन्होंने, बिल्ली को पिंजरे में। देखो बिल्ली ने जैसे जैसे अपने प्रयास की मात्रा बढ़ाई तो उसकी गलतियां क्या होती चली गई, कम, ठीक है। तो यही था, बिल्ली को इन्होंने क्या करना सिखाया, बटन दबाना। 3 मेन लॉ कौन कौन से थे बताओ, प्राइमरी लॉ भी हम इसको बोल सकते हैं। कौन से मुख्य नियम है बताओ, बताओ कौन से 3 मुख्य नियम जो इसने बताए हैं, किसने, इन्होंने, थॉर्नडाइक ने। एस आर थ्योरी को बोलेंगे स्टिमुलस रेस्पॉन्स बॉन्ड थ्योरी। हाँ भाई सभी को पढ़ना है। लो, इनके 3 मेन लो कौन कौन से हैं वो देख लो एक बारी। देखो मैं यहां लिख दूं, 3 मेन लो कौन कौन से हैं, एक तो लो ऑफ रेडीनेस, लो ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। देखो मैं यहां लिख देती हूँ पहले 3 मेन लो, यहां लिख देती हूँ 3 मेन लॉज ऑफ थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने कितने मेन लो बताए थे भाई, 3। पहला है लो ऑफ रेडीनेस, रेडीनेस, ठीक है, यानी कि तत्परता का नियम, तत्परता का नियम, ठीक है। सेकंड है लो ऑफ, सेकंड क्या है भाई, लो ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम। तीसरा है लो ऑफ एक्सरसाइज, अनुभव का नियम। कितने हैं भाई, अनुभव का नियम, ठीक है। देखो लो ऑफ रेडीनेस का मतलब है, तत्परता का मतलब होता है जब फिजिकली और मेंटली किसी काम को करने के लिए क्या हो जाते हैं, रेडी। जब हम किसी काम को फिजिकली और मेंटली करने के लिए रेडी है तभी हम उसको सीखने के लिए तैयार होंगे। अगर बच्चा रेडी नहीं है तो कभी भी वो सीखने के लिए तैयार नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट लो ऑफ इफेक्ट, इफेक्ट मीन प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक कहते हैं, थॉर्नडाइक ने देखो पहले एक स्टेटमेंट दी थी क्या, कि जब हम किसी चीज को सीखते हैं, ठीक है, उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अच्छा प्रभाव पड़ा तो हम उससे जरूर कुछ सीखते हैं, अगर बुरा प्रभाव पड़ा तो हम उससे कुछ भी नहीं सीखते हैं। इन्होंने ऐसा बोला। पर सन 2000 में इन्होंने थोड़ा सा इस वाले सिद्धांत में चेंज किया और बोला कि, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि जब परिणाम चाहे सुखद हो चाहे दुखद हो, बच्चा कुछ ना कुछ जरूर सीखता है, ठीक है, बच्चा जरूर कुछ ना कुछ सीखता है। तो इन्होंने इस वाले सिद्धांत में क्या किया था, थोड़ा सा चेंज किया था। लो ऑफ एक्सरसाइज, अनुभव का नियम, यानी कि अनुभव, एक्सपीरियंस, अभ्यास का नियम लिखो, सॉरी, अभ्यास, अभ्यास का नियम। लो ऑफ एक्सरसाइज मतलब कि अगर हम चीज को बार बार करते हैं तो उसमें हमारे एरर्स कम हो जाते हैं। इसमें 2 यूज इन्होंने बताए थे, लो ऑफ यूज एंड लो ऑफ डिसयूज, ठीक है। इन्होंने ये दो चीजें बताई थी, किसमें, लो ऑफ यूज एंड लो ऑफ डिसयूज। कौन से सिद्धांत में बताई थी, एक्सरसाइज वाले में बताया था। अगर हम किसी चीज को सीखते हैं, अगर उसके बाद उसको करते रहे तो वो हमारे लिए लो ऑफ यूज बन जाएगा। अगर हमने करना सीखा और उसके बाद हमने छोड़ दिया करना तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिसयूज, ठीक है। क्वेश्चन एक बार ये आया था कि वो कौन, लो ऑफ यूज एंड लो ऑफ डिसयूज कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, थॉर्नडाइक के लो ऑफ एक्सरसाइज के अंदर वो आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आया, जैसे हमने टाइपिंग करना सीखा, सीख लिया, सीखने के बाद अगर हमने कोई जॉब पकड़ ली, उस काम को हम करते रहे तो उसमें हमारी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, वो हमारे लिए लो ऑफ यूज हो जाएगा। पर अगर हमने किसी काम को करना सीखा, ठीक है, किसी काम को करना सीखा और फिर करना छोड़ दिया तो वो काम हमारे लिए क्या हो जाएगा भाई, लो ऑफ डिसयूज, ठीक है। अब देखो क्या था इसमें, बच्चे पूछ रहे हैं कनेक्शनिज्म का मतलब क्या होता है, संबंध। संबंध का मतलब क्या होता है, एस आर के बीच में संबंध बनाना, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कनेक्शन बनाना, कनेक्शनिज्म होता है, ठीक है। कनेक्शनिज्म का क्या मतलब होता है, ऐसी प्रतिक्रिया पर भी रिस्पॉन्स करना जिस पर हम जनरली नहीं करते,
ठीक है। अगर तब हम रेस्पॉन्स कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, ये वाला प्रिंसिपल। ठीक है भाई, ये सी टेट कोर्स का है भाई, सी टेट के लिए ये वाली क्लास इंपॉर्टेंट। चलो इनके जो 5 नियम थे वो भी देख लेते हैं एक बारी। 5 नियम और हम इनके देख लेते हैं क्या थे। 5 नियम, 5 लो, 5 सबॉर्डिनेट लो, सबॉर्डिनेट लो कौन कौन से थे। फर्स्ट, लो ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, लो ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, बहु अनुक्रिया का सिद्धांत, बहु अनुक्रिया का सिद्धांत। थॉर्नडाइक कहते हैं जब हमें नहीं पता ना कि हमें किस चीज में सफलता मिलेगी, तब तक हम बहुत सारे प्रयास करते हैं। जैसे बिल्ली को ये नहीं पता था कि कहाँ बटन दबने से गेट खुलेगा, तो उसने बहुत तरह के प्रयास करे, उसको भूख लगी थी। दूसरा, लो ऑफ पार्शियल रेस्पॉन्स, पार्शियल रेस्पॉन्स यानी कि आंशिक अनुक्रिया का सिद्धांत। जब हमें पता चल जाता है कि इस कार्य से हमें क्या मिलेगी, सफलता, तो हमें सिर्फ उसी के लिए प्रयास करना चाहिए। जैसे बिल्ली को पता चल गया था कि बटन दबाने से ही उसको खाना मिल सकता है, तो उसने सिर्फ प्रयास किसके लिए किया, बटन दबाने के लिए। अब आप लोगों को पता है आप लोगों को जॉब मिल सकती है सीटेट का एग्जाम क्लियर करने से, तो सीटेट एग्जाम की तैयारी आप लोगों को करनी पड़ेगी। ठीक है, सीटेट के लिए ही। थर्ड है लो ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड मनोवृत्ति का सिद्धांत। मनोवृत्ति का मतलब होता है डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन इसका एक मतलब होता है। ठीक है, डिस्पोजिशन एक ऐसा मतलब कि सीखते समय हमारा एटीट्यूड ना पॉजिटिव होना चाहिए। देखो जब हम चीजों को सीखते हैं एटीट्यूड हमारा या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। सीखते समय हमारा एटीट्यूड कैसा होगा, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर हम किसी चीज को पॉजिटिव एटीट्यूड से सीखेंगे तो हम जल्दी सीखेंगे। अगर हमारा एटीट्यूड नेगेटिव होगा किसी चीज को सीखने के लिए तो हम देर से सीखेंगे। तो हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए सीखते समय, पॉजिटिव। देखो ऐसा ही रियल लाइफ में हमारे साथ होता है कि हम अगर किसी चीज को नेगेटिव लेंगे, हम किसी के साथ एडजस्ट करना चाहते हैं, पर अब हम उसकी हर कमी को देख रहे हैं, ठीक है, कमी देखते रहे नेगेटिव चीजें, तो हम उसके साथ कभी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर हम उसमें पॉजिटिव चीजें देखेंगे तो हम उसमें जल्दी एडजस्ट कर जाएंगे। ठीक है, थर्ड है इसमें लो ऑफ एनालॉजी, एनालॉजी इसका दूसरा नाम है लो ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट, आइडेंटिकल एलिमेंट समान प्रतिरूप का सिद्धांत, समान प्रतिरूप का सिद्धांत। ये क्वेश्चन कई बार आया है। समान प्रतिरूप का सिद्धांत किसने दिया है, लो ऑफ एनालॉजी। यानी कि सीखते समय अगर जब हम नया ज्ञान ले रहे हैं वो पुराने ज्ञान के समान है तो हम उस चीज को जल्दी सीखते हैं। ठीक है, अब इसका 5वां नियम क्या है, 5वां है लो ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ठीक है, साहचर्यात्मक, साहचर्यात्मक स्थानांतरण, स्थानांतरण का सिद्धांत, का सिद्धांत। देखो ये वाला सिद्धांत है ना पैवलोव के सिद्धांत से मेल खाता है। क्वेश्चन आया था, एक बारी क्वेश्चन आया था थॉर्नडाइक का कौन सा सिद्धांत पैवलोव के सिद्धांत से मिलता जुलता है, कौन सा सिद्धांत है, लो ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। यानी कि जब हम किसी कनेक्शन बनाना चाहते हैं, किसी का कनेक्शन स्थापित करना चाहते हैं एक चीज के साथ, तो हमें एक टाइम पर क्या करना चाहिए, एक ही स्टिमुलस प्रेजेंट करना चाहिए। अगर हम एक टाइम पर 2 स्टिमुलस प्रेजेंट करते हैं तो एक का ज्ञान दूसरे में स्थानांतरित हो जाता है। जैसे पैवलोव ने प्रयोग किया था कुत्ते पर, डॉग पर। ठीक है, वो चाहता था पहले जैसे फूड को देखकर सबके मुंह में पानी आता है, उसके मुंह में लार आई। ठीक है, नेचुरली ये चीज की खाने को देखकर हमारे मुंह में लार आती है, पर उनमें क्या था, वो चाहते थे कि कुत्ते की शिफ्टिंग बैल के साथ हो जाए, बैल से उसके मुंह में लार आना। ठीक है, अगर वो बैल के साथ कोई और साउंड बजा देता, कोई भी साउंड, तो क्या पता कुत्ते की शिफ्टिंग उसके साथ हो जाती, कनेक्शनिज्म। ठीक है, तो हमें साथ एक समय पर सिर्फ एक ही स्टिमुलस को प्रेजेंट करना चाहिए जिसके साथ हम उसका कनेक्शन करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ। ठीक है भाई, और हाँ, थॉर्नडाइक को बोला जाता है फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी इसको बोला जाता है, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी इसको बोला